पाठशाला की नगरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमने बिहार पुलिस का मॉडल प्रैक्टिस सेट 8 लिए हैं और हमने 40 क्वेश्चन लिए हैं और जितने भी क्वेश्चन लिए हैं हमने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड है। तो चलिए क्वेश्चन को देखा जाए। 1 नंबर क्वेश्चन दिया गया है हिंदी से आप लोगों का, कनक कनकते 100 गुनी मादकता और अधिकार, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है पूछा गया है। 1 नंबर ऑप्शन है आपका रूपक, 2 में दिया गया है श्लेष, 3 में उपमा और 4 में यमक। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा यमक, ऑप्शन 4। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 2 नंबर पे, कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है पूछा गया है इसमें। 1 नंबर में दिया गया है अप्रत्याशित, 2 में दिया गया है अप्रत्याशित, 3 में दिया गया है अप्रत्याशित और 4 में दिया गया है अप्रत्याशित। तो दोस्त जो इसका शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द होगा वो होगा ऑप्शन 4। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, यहाँ कौन सा अलंकार हुआ है। 1 में दिया गया है ऑप्शन आपका उपमा, 2 में दिया गया है श्लेष, 3 में वक्रोक्ति और 4 में यमक। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 उपमा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, श्रृंगार का तत्सम शब्द होगा। 1 में दिया गया है ऑप्शन आपका श्रृंगार, 2 में दिया गया है श्रृंगार, 3 में श्रृंगार और 4 में श्रृंगार। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा तत्सम वाला वो होगा ऑप्शन 2 श्रृंगार। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कर्मवाच्य क्रिया के उस विधान को कहते हैं जिसमें क्रिया का प्रत्यक्ष संबंध कर्म से होता है और क्रिया में रूपांतर डैश के अनुसार होता है। तो दोस्त 1 नंबर ऑप्शन दिया गया आपका कर्ता, 2 दिया गया है कर्म, 3 भाव और 4 दिया गया है कर्म और भाव। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 कर्म। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, तृष्णा के विपरीतार्थक शब्द का चयन करें। तृष्णा के विपरीतार्थक शब्द पूछा गया है, इसमें क्या होगा तृष्णा के विपरीतार्थक शब्द। 1 में दिया गया है दोस्त आपका ऑप्शन वितृष्ण, 2 में दिया गया है वितृष्णा, 3 में दिया गया है तृष्टि और 4 में दिया गया है लोभ। तो दोस्त जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 वितृष्णा। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन 7 नंबर पे, कुल शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन करें। 1 में दिया गया है आपका ऑप्शन वंश गमन, 2 में दिया गया है वंश किनारा, 3 में दिया गया है किनारा वंश और 4 में दिया गया है सब वंश। तो दोस्त जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 सब वंश। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन पे। दिया गया है मस्तक का पर्यायवाची इसमें से कौन सा होगा। 1 में ऑप्शन है लाल, 2 में दिया गया है ललाट, 3 में लालिमा और 4 में ललाई। तो दोस्त जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 ललाट। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन 9 नंबर पे। दिया गया है जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताए। 1 में दिया गया है ऑप्शन इंद्रियजित, 2 में दिया गया है इंद्रिया निग्रह, 3 में दिया गया है इंद्रियातीत और 4 में दिया गया है इंद्रधनुष। तो दोस्त जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 इंद्रियातीत। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन 10 नंबर पे। दिया गया है क्वेश्चन आपका एड़िया रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। 1 में ऑप्शन है एड़िया साफ करना, 2 में दिया गया है परिश्रम करना, 3 में बहुत दौड़ धूप करना, 4 में दिया गया है परेशान करना। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 बहुत दौड़ धूप करना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 बहुत
दौड़ धूप करना। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन पे। सूखी नदी का पुल शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? एक में दिया गया है आप लोग का, एक में है रामधारी सिंह दिनकर, 2 में दिया गया है रामधारी सिंह दिवाकर, और 3 में राम नरेश त्रिपाठी, और 4 में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्त जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 रामधारी सिंह दिवाकर। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन पे जो कि सामाजिक विज्ञान से दिया गया है। विदेशों में काम कर रहे भारतीयों की आय है। एक में दिया गया है ऑप्शन आपका भारत की घरेलू आय का अंश, 2 में दिया गया है विदेशों से अर्जित आय का अंश, 3 में दिया गया है भारत के निवल देशीय उत्पाद का अंश, 4 में दिया गया है भारत के सकल घरेलू उत्पाद का अंश। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 भारत के निवल देशीय उत्पाद का अंश। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन 37 नंबर पे। भारत का कौन सा उद्योग बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त करता है? एक में दिया गया है ऑप्शन आपका लौह और स्टील उद्योग, 2 में दिया गया है वस्त्र उद्योग, 3 में पटसन उद्योग, और 4 में चीनी उद्योग। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 लौह और स्टील उद्योग। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन 38 पे। अनुप्रस्थ मांग कार्यात्मक संबंध को व्यक्त करती है। एक में दिया गया है ऑप्शन आपका संबंधित वस्तुओं की मांग और कीमतों के बीच, 2 में दिया गया है मांग और आय के बीच, 3 में दिया गया है मांग और कीमतों के बीच, 4 में दिया गया है मांग और पूर्ति के बीच। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 संबंधित वस्तुओं की मांग और कीमतों के बीच। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन पे। परिवर्ती अनुपात नियम की तीसरी स्थिति को क्या कहते हैं? एक में दिया गया है ऑप्शन ऋणात्मक प्रतिफल, 2 में दिया गया है धनात्मक प्रतिफल, 3 में समानुपातिक प्रतिफल, और 4 में वर्धमान प्रतिफल। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 ऋणात्मक प्रतिफल। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन पे। मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? एक में दिया गया है ऑप्शन मानवाधिकार, 2 में दिया गया है नागरिक अधिकार, 3 में प्राकृतिक अधिकार, और 4 में राजनीतिक अधिकार। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 राजनीतिक अधिकार। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ है। एक में दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय मामलों से संबंधित अधिकार, 2 में दिया गया है आंतरिक आपात स्थिति से संबंधित अधिकार, 3 में दिया गया है अधिकार जिनका प्रयोग केंद्रीय सरकार और राज्यों दोनों द्वारा किया जा सकता है, और 4 में दिया गया है अधिकार जिनको केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 अधिकार जिनको केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 42 पे। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? एक में दिया गया है सतवाहन, 2 में शुंग, 3 में नंद, और 4 में कणव। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 शुंग। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 43 नंबर दिया गया है। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? एक में ऑप्शन है 2 में 12, 3 में 15, और 4 में 20। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 12। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 44 पे। संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। एक में दिया गया है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, 2 में दिया गया है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, 3 में दिया गया है भारत के राष्ट्रपति द्वारा, और 4 में दिया गया है राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन आपका ऑप्शन 1 लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 45 नंबर दिया गया है।
किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? एक में ऑप्शन है आपका लोकसभा, 2 में दिया गया है राज्यसभा, 3 में दिया गया है विधानसभा और 4 में दिया गया है विधान परिषद। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 राज्यसभा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है? एक में दिया गया है ऑप्शन आपका अनाईमुद्दी, 2 में दिया गया है डोडा बेटा, 3 में महेंद्रगिरी और 4 में नीलगिरी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 अनाईमुद्दी। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। किसी चट्टान को स्वस्थान पर तोड़ देना क्या कहलाता है? एक में दिया गया है अपरदन, 2 में अपक्षयन, 3 में व्यापक विनाश और 4 में निम्नीकरण। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 अपक्षयन। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन 48 पे। दिया गया है यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एक में है ऑप्शन आपका राइन, 2 में रोन, 3 में डानुबे और 4 में वोल्गा। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 वोल्गा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 49 पे। निम्न में से कौन सा एक वितलीय आग्नेय शैल का उदाहरण है? एक में दिया गया है बेसाल्ट, 2 में ग्रेनाइट, 3 में स्लेट और 4 में डोलोमाइट। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 ग्रेनाइट। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। बाजार विनिमयन प्रणाली आरंभ की गई थी? एक में ऑप्शन है आपका मोहम्मद बिन तुगलक, 2 में इल्तुतमिश, 3 में अलाउद्दीन खिलजी और 4 में गियासुद्दीन तुगलक। तो दोस्त जो इसका आपका राइट आंसर होगा वो होगा अलाउद्दीन खिलजी, जो कि ऑप्शन 3 में दिया गया है। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन 51 पे। निम्न में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? एक में दिया गया है शाह आलम और फारूक सियर, 2 में दिया गया है बाबर और जहांगीर, 3 में जहांगीर और शाहजहां, 4 में अकबर और औरंगजेब। सॉरी। तो दोस्त जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 बाबर और जहांगीर। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार के चुनाव में शामिल होती है? एक में दिया गया है समिति, 2 में सभा, 3 में गण और 4 में विधाता। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 समिति। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 54 पे। भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? एक में दिया गया है बुद्ध के युग में, 2 में दिया गया है मौर्य काल में, 3 में पश्च मौर्य काल में और 4 में गुप्त काल में। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बुद्ध के युग में। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। गांधी जी का दांडी मार्च किसका हिस्सा था? एक में दिया गया आपका असहयोग आंदोलन, 2 में स्वशासन लीग, 3 में सविनय अवज्ञा आंदोलन और 4 में भारत छोड़ो आंदोलन। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 सविनय अवज्ञा आंदोलन। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 56 पे। एक रीट किसके द्वारा जारी की जाती है? एक में दिया गया है कोई उच्च न्यायालय, 2 में दिया गया है कोई उप न्यायालय, 3 में दिया गया है जिला न्यायालय और 4 में प्रशासनिक अधिकरण। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 कोई उच्च न्यायालय। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 57 पे। कपास उत्पाद का श्रेय किस सभ्यता की देन है? एक में दिया गया है आर्य सभ्यता, 2 में दिया गया है सिंधु घाटी सभ्यता, 3 में मिस्र की सभ्यता और 4 में चीन की सभ्यता। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 सिंधु घाटी सभ्यता। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 58 पे। अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? एक में दिया गया है लद्दाख, 2 में पंजाब, 3 में जम्मू कश्मीर और 4 में हरियाणा। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 लद्दाख। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से
किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? 1 में दिया गया है ऑप्शन आपका सेवा क्षेत्र, 2 में दिया गया है कृषि क्षेत्र, 3 में औद्योगिक क्षेत्र और 4 में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्त जो इसका राइट आंसर होगा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है कृषि, ऑप्शन 2। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर, जो कि सामान्य ज्ञान और समसामयिक मामले से लिया गया है। 86 नंबर क्वेश्चन दिया गया आप लोगों का, हरित क्रांति भारत की किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ की गई थी? 1 में ऑप्शन है आपका 7वीं, 2 में 5वीं, 3 में 2री और 4 में 3री। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 3री। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन 87 पे। निम्नलिखित में से कौन भारत में नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष है? 1 में राष्ट्रपति, 2 में प्रधानमंत्री, 3 में उपराष्ट्रपति और 4 में वित्त मंत्री। तो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, जो कि ऑप्शन 2 में दिया गया है। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन 88 पे। दिया गया है सार्वभौम तथा स्वतंत्र राज्यों के एक स्वैच्छिक संघ को क्या कहते हैं? 1 में दिया गया है संघ, 2 में दिया गया है एकात्मक राज्य, 3 में दिया गया है परिसंघ और 4 में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्त जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3, परिसंघ। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन 89 पे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? इसमें से गलत युग्म दिया गया है। 1 में दिया गया है हेनसांग, चीन, 2 में दिया गया है इब्न बतूता, मोरक्को, 3 में दिया गया है मेगास्थनीज, यूनान और 4 में दिया गया है फाहियान, मलेशिया। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4, फाहियान, मलेशिया। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन 90 नंबर पे, जो इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन होगा। वर्ष 1821 में बंगाली साप्ताहिक समाचार पत्र संवाद कौमुदी निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था? 1 में दिया गया है राजा राम मोहन राय, 2 में दिया गया है अरविंद घोष, 3 में रामकृष्ण परमहंस और 4 में देवेंद्र नाथ टैगोर। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1, राजा राम मोहन राय। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। फिर मिलेंगे कल हम लोग 6 बजे शाम को। धन्यवाद।